न्यूमेरिकल नंबर 12 हमारे पास जो है वो क्या है, कह रहे हैं 2 वेक्टर्स 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर लॉन्ग फॉर्म एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। अब इसमें भी 3 पार्ट्स हैं, जिसमें से एक मैं आपको सॉल्व करा रही हूँ, बाकी 2 आपने इसी तरीके से सॉल्व करने खुद। अब एक तरीका आ जाएगा तो आपने सिर्फ वैल्यूज़ तो चेंज करनी, आप कर सकते हो बाकी सॉल्व। तो 2 वेक्टर्स हैं, एक 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है, कह रहे हैं दोनों एंगल बना रहे हैं 60 डिग्री का। फाइंड द मैग्नीट्यूड, 3 एंगल बना रहे हैं, हम 60 पे पहले सॉल्व करेंगे। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस एंड कह रहे हैं आपने मैग्नीट्यूड निकालना है, मतलब स्केलर वैल्यू मैग्नीट्यूड निकालना है किसका, डिफरेंस का। किसका डिफरेंस, इन दोनों वेक्टर्स के डिफरेंस का बोल रहे हैं। एंड द एंगल विद रिस्पेक्ट टू द लार्जर वेक्टर, और आपने एंगल निकालना है किसकी रिस्पेक्ट से, लार्जर एंगल की रिस्पेक्ट से निकालना है, लार्जर वेक्टर की रिस्पेक्ट से। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है, कैसे सॉल्व होना है हम देखते हैं। मैग्नीट्यूड वाली पहली कहानी देख लेते हैं क्या है। 2 वेक्टर हैं, हमने खुद ही उनको नाम दे दिया, बुक में कोई नाम नहीं दिया हुआ था, तो हमने बोल दिया कि पहले वेक्टर का नाम ए है, दूसरे का नाम है बी, और एंगल बना रहा है वो थीटा 60। और कह रहे हैं कि आपने इनके पहले मैग्नीट्यूड निकालना है डिफरेंस का। तो डिफरेंस लिखेंगे a माइनस बी, डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट कराना, एक में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करा दो। b माइनस ए करो या a माइनस बी करो, दोनों का बातें सेम है, कोई घबराने की बात नहीं है। a माइनस बी, इसका मैग्नीट्यूड तो मैंने मॉड का साइन लगा दिया, ये निकालना है मुझे, और मुझे एंगल निकालना है रिजल्टेंट का। ये जो आंसर आ रहा है ना, इसका हमें एक्चुअली में जो है एंगल निकालना है। ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला हमारे पास क्या था, लॉ ऑफ कोसाइन और लॉ ऑफ साइन पढ़े थे ना, ये वही वाला फॉर्मूला है हमारे पास, तो हमने वही करना है यहाँ पर। हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे इसको। हमने लॉ ऑफ कोसाइन लगाया, पहले a माइनस बी का मॉड कैसा लगेगा, ये a माइनस बी का मॉड जो है ये लॉ ऑफ कोसाइन से सॉल्व होगा। ठीक है, लॉ ऑफ कोसाइन क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर -2ab। अगर हम यहाँ प्लस करते तो हमारे पास आता +2ab, सही। तो माइनस कर रहे हैं तो -2ab cos थीटा। तो अब हम इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करने से करेंगे, ठीक है, और सॉल्व करेंगे। बट ये जैसे मैंने सॉल्व किया हुआ है, a माइनस इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करनी, ठीक है, cos थीटा की जगह cos 60 सब सॉल्व किया। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा ये, और ये कहला दिया हमने इसको कि ये हमारा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। अब हम एंगल की बात करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू लार्जर एंगल की बात हुई थी। इट मीन्स कि जो बड़ा विद रिस्पेक्ट टू लार्जर वेक्टर की बात हुई थी, सॉरी, और उसका मतलब है कि जो वेक्टर बड़ा है, ऑब्वियसली कैसे पता चलेगा वेक्टर बड़ा है कौन सा वाला, क्योंकि 10 है एक और एक है 8, तो इससे थोड़ी बोलेंगे हम कि 10 बड़ा है और 8 जो है वो छोटा है। ठीक है, न्यूमेरिक ये नहीं देखेंगे, ये मैग्नीट्यूड्स हैं, इनसे नहीं देखेंगे, देखेंगे किससे, सब चीज़ों से। ये 2 वेक्टर्स हैं, दोनों एंगल बना रहे हैं। अब 2 वेक्टर्स किस फॉर्म में होंगे, ऐसे होंगे, एक वेक्टर यूँ होगा दूसरा यूँ होगा, दोनों के बीच में 60 डिग्री का एंगल बना। पहला वेक्टर तो 0 डिग्री पे है, दूसरा वेक्टर है जो हमारे पास, और पहला हमारा a है, दूसरा b है, दूसरा वेक्टर है जो 60 डिग्री के साथ है। तो हम एंगल भी इन्वॉल्व करेंगे ना, सब कुछ देखेंगे, ओवरऑल जो बड़ा होगा उसी को देखेंगे। तो एंगल भी देखा जाए तो b बड़ा है हमारा, क्योंकि b में एंगल भी है, इसका एंगल छोटा है, इसका बड़ा है, तो इसलिए b हमारा बड़ा होगा। ठीक है, हमने लॉ ऑफ कोसाइन लगाना है, वो सॉरी लॉ ऑफ साइन लगाना है। लॉ ऑफ साइन क्या था, b अपॉन एंगल AOC इज इक्वल्स टू r अपॉन एंगल साइन OAC। अब ये क्या है, कैसे समझ आता है, क्या बताती हूँ। लॉ ऑफ कोसाइन समझने का तरीका ये है कि जिस साइड का आपने लिखा है ऊपर मैग्नीट्यूड, उसकी सामने वाली साइड का साइन थीटा लेना है आपने, उसकी सामने वाली साइड का एंगल लेके साइन के साथ साइन लेना है उस सामने वाले साइड के एंगल का। ठीक है, जैसे r है तो r के सामने वाली जो साइड होगी ना, इसके एंगल का हम साइन कर देंगे। ठीक है, साइन 60 इसके नीचे फॉर्मूला में। इसी तरह अगर ये वाली साइड ले रही हूँ मैं b, तो b के सामने जो एंगल बनेगा उसको उसके नीचे मैं क्या कर दूँगी, मैं उसके नीचे जो है वो साइन करके लिख दूँगी, डिवाइड करा दूँगी उसके साइन से। अब हम अपने ओरिजिनल उसकी बात करें जो हमें दिया है इस क्वेश्चन, 2 वेक्टर्स बोले कि 2 वेक्टर्स हैं और वो दोनों 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो पहले मैंने ये वेक्टर बनाया a, फिर मैंने ये बनाया b, इनके बीच में 60 डिग्री का एंगल है। अब जाहिर है रिजल्टेंट इनके सामने वाली साइड होगी, तो मैंने इसको रिजल्टेंट का नाम दे दिया।
अच्छा, अगर हम हेड टू टेल रूल से देखें तो ये एक्चुअली में क्या है, हेड वो टेल हेड, ये साइड बन रही है रिजल्टेंट। मगर क्योंकि हमारे ये दोनों वेक्टर्स जो हैं वो बने इस तरह से थे, गिवन इस तरह से है क्वेश्चन में, तो हमारे पास ये है ए और बी, और ये वाली साइड हमारी जो है हमें निकालनी थी, ठीक है, डिफरेंस इनका। अच्छा, अब हम क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू द लार्जर एंगल की बात कर रहे हैं, तो पहले तो ये वाली चीज़ तो हमारी ज़रूर आनी है, आर अपॉन साइन, और जो आर के सामने वाला एंगल है तो उसको मैं एंगल को नाम दे रही हूँ कि वो इसके सामने वाला एंगल है, तो ये ठीक है। हमें बी के रिस्पेक्ट से करनी है क्योंकि हमें लार्जर वेक्टर के रिस्पेक्ट से सॉल्व करना था, तो इसलिए मैं बी साइड के सामने वाला एंगल जो होगा ना वो लूँगी, ठीक है। और मुझे ये सॉल्व करना है एक्चुअली में कि ये जो बड़ी साइड वाली एंगल है इसके सामने का एंगल क्या है, तो मैं इसको रिजल्टेंट एंगल बोल रही हूँ, इसलिए मैंने आर लगाया इसके साथ, ठीक है। मैंने ये फॉर्मूला बनाया, ठीक है, ये मेरा नॉर्मल एंगल जो मुझे गिवन था और ये मेरा वो एंगल जो मुझे फाइंड आउट करना है, ये मेरा फॉर्मूला बन गया। इसको मैं सॉल्व करूँगी, कैसे सॉल्व करूँगी, ये मुझे निकालना था तो यहाँ से उठा के मैं इसको इस तरफ ले जाऊँगी, तो ये मेरा हो जाएगा साइन आर, ठीक है, साइन थीटा आर, और ये जो बी है ये यहाँ ये साइन थीटा यहाँ डिवाइड हो रहा था, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह बन जाएगी इक्वेशन, ठीक है। ये यहाँ डिवाइड थी, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गई, ये यहाँ डिवाइड थी, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गई, और क्रॉस में आगे पीछे कर दिया मैंने, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा हो क्या किया मैंने, ठीक है। फिर ये क्या हो गया, साइन आर, ये साइन आर, और इसके साथ हो गया ये बी साइन थीटा अपॉन आर। थीटा क्या है, 60 है। अब थीटा निकालना है हमें, जो निकालना है एक्चुअली में वो एंगल निकालना है, तो सिर्फ एंगल रख सकते हैं हम यहाँ पर, हमें ये साइन वाइन नहीं लिखना है, हमें सिर्फ एंगल चाहिए, तो साइन हटाएंगे, साइन भी इस तरफ लेके जाएंगे, कैसे लेके जाते हैं, साइन कॉस या टेन कुछ भी अगर हम इस साइड से इस तरफ लेके जाते हैं तो इन्वर्स कर देते हैं उसे, तो मैं यहाँ पे भी ये कहूँगी साइन इन्वर्स, और इस पूरे को ब्रैकेट में कर दिया मैंने, तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया। अब मैं इसमें सारी वैल्यूज पुट करूँगी, बी की वैल्यू पुट करूँगी, क्या थी 8, साइन थीटा, थीटा क्या है हमारे पास 60 जो गिवन था, और ये आर, आर क्या है जो मैंने इस फॉर्मूला से निकाला, ये दिस इज़ द आर, ये पुट करूँगी यहाँ पे, ठीक है। जब आप ये वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपका कुछ इस तरह से बन जाएगा फॉर्मूला, और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास एंगल आ जाएगा 49.1 डिग्री। डिग्री का साइन लगाना बहुत ज़रूरी है, ये नहीं लगेगा तो 0.5 कट हो जाएंगे न्यूमेरिकल के नंबर्स में से, तो इसको प्लीज़ बी क्लियर दैट